नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत रुचिरा भाग 3 का तीसरा पाठ डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य यानी इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। श्रूयते मतलब सुनी जाती है, चर्चा मतलब चर्चा। आज संपूर्ण विश्व में पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। इत्यस्य मतलब इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनस जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य यानी इस पद का अर्थात डिजिटल इंडिया शब्द का कः भावः क्या अर्थ है, क्या भाव है। इति मनस जिज्ञासा उत्पद्यते ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है अर्थात जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा को। तो ऐसा जानने की यानी इस शब्द की डिजिटल इंडिया शब्द इसका क्या अर्थ है, यह जानने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तनेन सह मतलब समय परिवर्तन के साथ मानवस्य यानी मनुष्यों की आवश्यकता अपि, आवश्यकता भी परिवर्तते यानी बदलती रहती है। जैसे समय बदलता है, काल परिवर्तन होता है, वैसे आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती रहती हैं अर्थात आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन काले यानी पुराने समय में, प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। ज्ञान का आदान प्रदान यानी लेन देन मौखिकम आसीत, मौखिक था। पहले विद्या जो है वो बोल के ही दी जाती थी, प्रदान की जाती थी और सुन के ही ग्रहण की जाती थी। अर्थात लेन देन विद्या का को ग्रहण करना, शिक्षा देना और शिक्षा लेना दोनों मौखिक हुआ करते थे, लिखित नहीं हुआ करते थे। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते अस्म। और च मतलब होता है और, विद्या श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा के द्वारा गृह्यते अस्म यानी ग्रहण की जाती थी। पहले विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी अर्थात पढ़ाई लिखाई जो भी होती थी वो सुनने की प्रक्रिया में होती थी और बोलने की प्रक्रिया में होती थी। ठीक है। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम यानी बाद में, तालपत्रों पर यानी तालपत्र पर और भोजपत्र पर। ये तालपत्र और भोजपत्र पौधों, पेड़ के पत्ते हैं जिन पे लिखा जाता था प्राचीन काल में, पुराने समय में। च लेखन कार्यम आरब्धम, बाद में तालपत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन का कार्य अर्थात लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपर लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तिनः काले यानी समय परिवर्तन के साथ कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कर्गदस्य कहते हैं कागज को, लेखन्या यानी पेन कलम। समय परिवर्तन के साथ कागज का और कलम का आविष्कार हुआ। आविष्कारेण यानी आविष्कार होने से सर्वेषाम एव सभी लोग अपने मनोगता नाम अपने मन की भावना नाम यानी भावनाओं को कर्गदों पर लेखनम प्रारब्धम कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी समय परिवर्तन के साथ लोगों ने अपनी मन की भावनाओं को कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अर्थात जब समय का परिवर्तन हुआ और कागज और कलम का आविष्कार हुआ तो लोगों ने अपने मन के भावों को, मन की इच्छाओं को कागज पर लिखना आरंभ कर दिया। ठीक है। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन। टंकण यंत्र से कहते हैं टाइपराइटर को।
तो टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री यानी लिखी हुई सामग्री को टंकिता सती यानी टाइप करके बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत बहुत समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। अर्थात जब टाइपराइटर का आविष्कार हो गया उसके बाद उस सामग्री को यानी कोई भी जो कुछ भी लिखना रहता था उस लिख को उसको टाइप करके यानी टाइप के माध्यम से लिख करके और बहुत समय तक वो चीजें सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे इसको कहते हैं वैज्ञानिक तकनीक। प्रविधि मतलब तकनीक। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनरअपि यानी और भी अग्रे गता यानी आगे बढ़ी। वैज्ञानिक जो तकनीक थी वह और आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामके नियंत्रण साधितानि भवन्ति। अद्य मतलब आज सर्वाणि कार्याणि यानी सभी कार्य संगणक नामके नियंत्रण संगणक नामक यंत्र से अर्थात संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। संगणक नामक यंत्र से अर्थात कंप्यूटर से साधितानि भवन्ति यानी किए जाते हैं। आज सभी काम कंप्यूटर नामक मशीन से किए जा रहे हैं। ठीक है, आज सभी काम कंप्यूटर नामक मशीन से हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकानि मतलब पुस्तकें भी कंप्यूटर माध्यमेन यानी कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च पढ़े और लिखे जा रहे हैं। आज समाचार जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो भी और पुस्तकें भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जा रही हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कृत्यन्ते अस्म। कर्गदो उद्योग यानी कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्षाः कर्त्यन्ते यानी वृक्ष काटे जाते थे। अस्म मतलब थे। कागज में पहले जब कागज कलम का ज्यादा प्रयोग होता था तो उस समय कागज का जो उद्योग होता था उसमें उपयोग के लिए वृक्षों की कटाई अधिक हुआ करती थी। ठीक है। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम मतलब परंतु, संगणस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से यानी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने अर्थात वृक्षों की कटाई में न्यूनता भविष्यति कमी आएगी। इति विश्वासः ऐसा विश्वास है कि कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग से ज्यादा प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन मतलब कि इसके द्वारा जब पेड़ पौधों की कटाई कम हो जाएगी तो इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारों भविष्य यानी महान उपकार होगा, बड़ा काम होगा। जब वृक्षों की कटाई रुक जाएगी तो पर्यावरण भी संतुलित हो जाएगा। अधुना आपणे वस्त्र क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना मतलब आज, आपणे मतलब बाजार में, वस्तु क्रय अर्थम यानी वस्तु खरीदने के लिए, वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम यानी रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः यानी ग्रहण कर लिया है। इन सभी ने, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य अर्थात बैंकस्य यानी बैंक में भी, चापि यानी में भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संगणक यंत्र के द्वारा, संगणक नामक मशीन के द्वारा अर्थात कंप्यूटर के द्वारा संपाद्यन्ते संपादित होते हैं। आज बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर नामक मशीन से ही संपादित होते हैं अर्थात किए जाते हैं। बहुविधि अनुप्रयोग अर्थात एप्स। मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन विनिमय, मुद्राहीन कहते हैं कैशलेस और विनिमय होता है ट्रांजैक्शन यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति, सहायक है। आज बहुत से प्रयोग से, अनेक प्रकार से जो एप्स हैं वो और कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायता कर रहे हैं हमारी।
ऐप के माध्यम से हम नहीं ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, जैसे पेटीएम हुआ, भीम ऐप हुआ, गूगल पे हुआ, ये सारे क्या है, ये सब ऐप्स हैं जिसके द्वारा हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ये सब सहायक हैं उसमें। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, अगर कहीं यात्रा करनी हुई तो रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। यदि कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल के टिकट की और वायुयान पत्र से यानी हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि यानी सभी पत्र यानी सारे डॉक्यूमेंट्स आज अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल में ईमेल इति स्थाने ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितान यानी सुरक्षित भवन्ति मतलब हैं। आज सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जो हैं वो हमारे मोबाइल में ही हमारे ईमेल में सुरक्षित हैं। यानी संदर्श वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहणीम, यानी संदर्श यानी जिन्हें दिखाकर हम सभी वयम मतलब हम सभी सौकर्येण यानी आराम से यात्राया यानी यात्रा का आनंद ग्रहणीम यानी आनंद ले सकते हैं, जिसे दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालये अपि यानी चिकित्सालय में भी उपचारार्थम यानी उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता आज न अनुभूयते नहीं होती है। आज रुपयों की आवश्यकता अस्पताल में भी आज रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है कि हम उपचार के लिए जाएं तो रुपया हाथ में लेके जाएं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के माध्यम से फीस दी जा सकती है। तददिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः। तददिनम वह दिन नाति दूरम अत्यधिक दूर नहीं है, यदा मतलब जब वयम हम सभी हस्ते हाथ में एकमात्र मोबाइल के द्वारा सिर्फ एकमात्र मोबाइल लेकर के चल दूरभाष यंत्रम आदाय सिर्फ एकमात्र मोबाइल लेकर के सर्वाण कार्याणि सभी कार्य साधयितुम यानी करने में समर्था भविष्यामः समर्थ होंगे। वह दिन दूर नहीं जब हम सिर्फ एक मात्र साधन अपने मोबाइल के द्वारा सभी कार्य करने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके यानी जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्येनो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी लगभग समाप्त हो जाएगी। समाप्त प्रायः यानी लगभग समाप्त, भविष्यत यानी हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणाम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की आवश्यकता और नए ज्ञान को खोजने के लिए नूतन ज्ञान अन्वेषणम यानी नूतन ज्ञान को ढूंढने के लिए शब्दकोश की यानी डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रम आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित रास्तों के ज्ञान के लिए यानी अपरिचित रास्तों को जानने के लिए मार्गदर्शक की जो रास्ता दिखाते हैं उनकी और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी न भविष्यति नहीं होगी। एतत् सर्वम एकन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम यह सभी कार्य जो होते हैं एकन एव सिर्फ एक ही यंत्र से यानी एक ही मशीन से करने में समर्थ होंगे। वह मोबाइल ही रहेगा जिसके द्वारा हम ये सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। शाक आदि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु
कक्ष सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एव अलम। शाक कहते हैं साग सब्जी को, जैसे साग सब्जी कुछ भी खरीदने के लिए, तो साग सब्जी आदि को खरीदने के लिए और फलों को खरीदने के लिए, यहाँ तक कि जो गेस्ट रूम होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, विश्राम गृह यानी आज होटल वगैरह, कहीं भी अपने कमरे को बुक कराने के लिए सुनिश्चितम कर्तुम यानी बुक करवाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, और चिकित्सालय यानी चिकित्सालय में, अस्पताल में शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, और विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, और तो और दान आदि देने के लिए भी सिर्फ मोबाइल ही, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, सिर्फ मोबाइल ही पर्याप्त होगा। मतलब कोई भी काम हो, सारा काम करने के लिए सिर्फ एक मोबाइल ही पर्याप्त होगा। डिजी भारतम इति अस्याह दिशि वयम भारतीया द्रुत गत्या अग्रे सरामः। डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया, इसमें अस्याह दिशि इस दिशा में हम भारतीय द्रुत गत्या यानी तेज गति से अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में हम भारतीय, हम इंडियन लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम देख भी रहे हैं कि हमारा ये जो सारा कार्य इस बुक में जो दिया गया है, जब ये लिखा गया होगा पाठ, उस समय ऐसा किया गया था, तो सोच के लिखा गया था कि भविष्य में ऐसा होगा। और आज हम इसको देख पा रहे हैं कि हमारा सारा कार्य मोबाइल के माध्यम से हो जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो जा रहा है। ठीक है, आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये घ और ङ वाला इधर है। अगला प्रश्न है दूसरा, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से नोट करिएगा कॉपी में। देन ठीक है, तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदान्य अधिकृत प्रश्नानाम निर्माणं कुरुत। यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे जो ये अंडरलाइन है, यहाँ पे प्रश्नवाचक लगाना है। तो ये प्रश्नवाचक हमने यहाँ लिख दिया है, जिससे यह प्रश्न बन रहा है। आप इसको यहाँ पे लगा के और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के प्रश्न का निर्माण कर लीजिएगा। ठीक है, जो भरा जाएगा इसके स्थान पे अंडरलाइन की जगह पे, जैसे लेखनम की जगह किम लगेगा, और कर्गदस्य की जगह कस्य लगेगा, विश्राम गृहेश की जगह कुत्र लगेगा, और चल दूरभाष यंत्रे की जगह कस्मिन लगेगा, उपचारार्थम की जगह किमर्थम लगेगा। तो आप इसको यहाँ लगा के और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के प्रश्न का निर्माण कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। यानी जो उदाहरण के अनुसार आप विशेषण और विशेष्य का मेल कीजिए। तो यहाँ हमने कर दिया है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे का आगे दिखाते हैं। आगे का ये है। और पांचवा प्रश्न है, अधोलिखित पद्यों संधि कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए पद्यों का संधि करके लिखिए। तो यहाँ मैंने इसका संधि कर दिया है, ये संधि विच्छेद दिए गए, इनका संधि ये है। तो आप लोग इसको यहाँ से नोट कर लें। ठीक है, छठा प्रश्न है, उसको भी मैंने यहाँ वाक्य में प्रयोग करना था कि उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों से लघु वाक्य का निर्माण कीजिए। छोटे वाक्य का निर्माण करना था, उसको भी हमने यहाँ लिख दिया है वाक्य का निर्माण करके। आप उसको यहाँ से देख लीजिए। और सातवां प्रश्न है कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों से चतुर्थी विभक्ति का यूज करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
तो यहाँ हमने भर दिया है चतुर्थी विभक्ति में जो होगा, जैसे भिक्षुक का भिक्षुकाय हुआ है उसी तरीके से छात्र का छात्राय और निर्धन का निर्धनाय, लता का लतायै। ये ङ वाला है जहाँ सुरेश की जगह सुरेशाय हो गया है, अध्यापक की जगह अध्यापकाय हो गया है। तो इन सबको आप अच्छे से नोट कर लें। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।